सुंदरकांड में एक काकभुसुंडी की कथा भी आती है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। तुलसीदास के रामायण में एक साथ आप पढ़ेंगे रामायण तो कई लोग एक साथ राम की कथा कहते हुए आपको मिलेंगे। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा शुरू में। तो एक जगह जो है शिव जी उमा को ये कथा सुना रहे हैं, शिव जी सुना रहे हैं पार्वती को कथा, और सुनाते हुए राम जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि इस कथा को मैंने काग रूप में महर्षि काकभुसुंडी से मैंने ये कथा सुनी थी। शिव जी बताते हैं उमा को ये कथा सुनाते हुए कि मुझे ये कथा काकभुसुंडी जी ने सुनाई थी। और शिव जी ये भी कहते हैं कि काकभुसुंडी जी ने मुझे वो ही कथा सुनाई जो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को सुनाया। अब ये देखिए उमा जी को सुना रहे हैं शिव जी, काकभुसुंडी जी ने शिव जी को सुनाया, काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को भी सुनाया। तो ये कह रहे हैं कि गरुड़ को जो कथा काकभुसुंडी जी ने सुनाई थी वही कथा मैं कह रहा हूँ। और फिर उसी कथा को तुलसीदास जी ने अपने गुरु से सुनी थी और उसी कथा को फिर उन्होंने इस रामचरितमानस के रूप में लोगों को सुनाया, लिखा और बताया। तो काकभुसुंडी जी ने जो कथा गरुड़ को सुनाई थी उस कथा में गरुड़ जी ने काकभुसुंडी से पूछा कि आप काग कैसे बन गए, कौवा कैसे बन गए। तो काकभुसुंडी जी ने अपने कौवा बनने की, काग बनने की कथा गरुड़ जी को सुनाई थी। और फिर गरुड़ जी ने पूछा था कि कौवा बनकर के ही आप हमेशा रहने का क्यों पसंद करते हैं, वो चिरजीवी हैं, वो कभी मरते नहीं है, कल सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है, काकभुसुंडी जी जीवित रहते हैं। तो गरुड़ जी ने पूछा कि आप हमेशा क्यों बने रहते हैं कौवा रूप में, इसके पीछे क्या बात है। तो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को अपने जीवन की कथा सुनाई थी और उन्होंने कहा कि एक बार मैं पहले की कल्पों में इस काक रूप में आने से पहले मैं शिव जी का बड़ा भारी भक्त था और युवा ब्राह्मण था, युवक, लेकिन हमें बहुत ज्यादा अहंकार था। ये अपनी कथा सुना रहे हैं काकभुसुंडी जी कि मैं काग कौवा कैसे बना। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने बार बार मुझे निर्देश दिया था कि भगवान शिव के भक्त को विष्णु के भक्तों से या विष्णु के प्रति द्वेष नहीं रखना है। हम शिव के भक्त हैं तो विष्णु या विष्णु के भक्त के प्रति कोई द्वेष नहीं रखना है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना है। परंतु बार बार ऐसा कहने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि मुझे विष्णु भक्तों से बड़ा द्वेष होता है। हम देखना नहीं चाहते थे विष्णु को भगवान के रूप में देखना नहीं चाहते। यहाँ तक कि उसने ये कहा कि मेरे गुरु जो थे वो विष्णु भक्त थे, हालांकि उन्होंने मुझे शिव की भक्ति की शिक्षा दी थी लेकिन विष्णु की भक्ति भी वो करते थे, उनको भी मैं अपमानित करने लगा, उनकी अवज्ञा करने लगा, उनको अपमानित करने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने केवल अपने ही गुरु का नहीं, जहाँ जहाँ विष्णु भक्त हमको मिलते थे कोई संत महात्मा, हम तुरंत उनका अपमान करने लगते थे, उनकी अवज्ञा करने लगते थे और अनेक प्रकार से उनको मतलब हम कोई सम्मान नहीं देते। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं शिव जी की भक्ति में, ध्यान में, एक मंदिर में पूरी तौर से लीन था, गहराई में डूबा हुआ था। उसी समय मंदिर में हमारे गुरु आ गए, लेकिन उनके आने के पर मैंने अहंकार वश न तो उन्हें प्रणाम किया और न ही आदर देते हुए हम खड़े हुए।
अहंकार भी था मेरे अंदर और अनादर भी था। उसी समय हमें शिव जी की वाणी सुनाई पड़ी और उन्होंने शिव जी की वाणी ये कही, कृतज्ञ शिष्य तुम चुपचाप सांप की तरफ बैठे रह गए। तुम्हारे गुरु आए, उनको तुमने नमस्कार भी नहीं किया और सांप की तरफ बैठे रह गए, इसलिए अब सर्प बन जाओ, सांप बन जाओ और अगले 1000 जन्मों तक निम्न योनियों में घूमते रहो। तुमने अपने गुरु की अवमानना की, इसलिए ये श्राप शिव जी ने उसे दिया। शिव का श्राप सुन करके काकभुसुंडी ने कहा कि जो युवक रूप था उनका, वो कांपने लगे और उन्हें इस अवस्था में देख करके उनके गुरु वहां जो आए हुए थे, उनके चित्त में बड़ी दया आ गई और उन्होंने बड़े कातर हृदय से भगवान शिव की प्रार्थना, गुरु ने प्रार्थना की और उस श्राप को समाप्त करने का निवेदन किया कि ये अज्ञानी है, इसको ये श्राप मत दीजिए। 1000 जन्मों तक निम्न योनियों में भटकते हुए अभी तो सांप बन जाओ और उसके बाद अगले 1000 वर्षों जन्मों तक निम्न योनियों में भटकते रहो। तो शिव जी ने उनके गुरु की विनती सुन करके कुछ थोड़ी सी श्राप में तब्दीली की। उसने कहा कि ये जो 1000 जन्मों की निम्न योनियों में घूमने का जो श्राप है, ये 1000 जन्म बड़ी छोटी छोटे समय के लिए होंगे, जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। 1000 जन्म छोटी छोटी जो समय के लिए निम्न योनि में जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही तुम्हारा जन्म 1000 योनि के बाद अयोध्या में होगा, जहां राम का अवतार होगा और वहां शिव जी ने कहा कि हमारी कृपा से तुम्हें सत्संग का लाभ मिलेगा और तुम्हारे हृदय में राम की प्रति भक्ति उत्पन्न होगी। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना कि किसी भी गुरु और संत की अवमानना ना हो, अपमान मत करना और उनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करना, क्योंकि ये सारे संत महात्मा जो हैं साक्षात ईश्वर के रूप हैं, इसलिए उन्हें उसी रूप में देखना। तो शिव के वरदान के अनुसार जो है शिष्य का जन्म 1000 योनियों के बाद अयोध्या में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये काकभुसुंडी जी अपनी कथा बता रहे हैं गरुड़ जी को। और वो जो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ काकभुसुंडी का, तो बचपन से ही वे बड़े राम भक्त थे। उनके मन में राम की भक्ति बहुत गहराई से थी और उनके माता पिता का जब देहांत हो गया तो वो युवक जो है वो जंगल में ध्यान प्रार्थना राम भक्ति करने के लिए चला गया और वहाँ एक संत थे जिनसे भक्ति मार्ग पर उपदेश देने का निवेदन किया। लेकिन वो जो संत थे वो उसे बार बार वेदांत की शिक्षा देते थे, ज्ञान योग की शिक्षा देते थे और वो भक्ति योग की शिक्षा चाहता था। इसलिए बार बार उनसे निवेदन करता रहा कि हमको वेदांत मत सिखाइए, हमें भक्ति दीजिए, ज्ञान मत दीजिए, हमें भक्ति की शिक्षा दीजिए। और बार बार उनके मना करने पर बार बार वो यही बात कहता था। तो वो टाएं टाएं बोलता था, मतलब बार बार कौवा जैसे क्या कहते हैं कि कौवे की तरफ टाएं टाएं बोल रहे हैं। तो गुरु इरिटेट हो गए, वो उनके मन में वो ये आई और उन्होंने उसको कहा कि कौवे की तरह क्या ट्रैक्टर बोलते हो, कौवा हो जाओ, टाएं टाएं बोलते रहते हो। कई बार तो कहा कि वेदांत शिक्षा लो, लेकिन वो जब नहीं ले रहा है तो उनके मन में वो तेजित होकर ये कहे कि कौवे की तरह क्या क्या काम करते हो, तुम कौवा हो जाओ। और उनके ऐसा कहते ही वो जो युवक ब्राह्मण था वो तत्काल कौवा, और कौवा हो करके वो उड़ने लगा। ऐसा देख करके वो जो गुरु थे उनको बड़ा पश्चाताप, अरे हमने तो कौवा बना दिया, कैसे मेरे मन में ऐसी भावना आ गई, क्रोध आ गया, वो पश्चाताप करने लगे। लेकिन
उसको पश्चाताप के बाद उन्होंने कहा कि ठहरो, तुमको एक रहस्य की बात बता, ये भी ईश्वरीय कृपा से ही ये सब हुआ है। अभी तक मैंने किसी को भी भक्ति मार्ग का उपदेश नहीं दिया था, मार्गदर्शन नहीं दिया था, क्योंकि उसके लिए उचित पात्र हमें नहीं मिला था। लेकिन अब तुम उसके लिए उचित पात्र हो, इसलिए अब मैं अपना सबसे रहस्यमय ज्ञान जो भक्ति योग का है वो मैं तुम्हें दूंगा, और तो और तुम्हें विशेष भक्ति का मार्गदर्शन दूंगा कि राम के बाल रूप की भक्ति कैसे की जाती है, इसकी शिक्षा में। और उस कौवा रूपधारी उस ब्राह्मण को उन्होंने कृष्ण के राम के बाल रूप की भक्ति करने का मार्गदर्शन दिया, भक्ति में उसे दीक्षित किया और उसे वात्सल्य भाव की भक्ति करने में दीक्षा दी। वात्सल्य भाव, कई प्रकार के भाव होते हैं भक्ति में, है ना। सख्य भाव होता है, माधुर्य भाव होता है, दास्य भाव होता है, तो एक वात्सल्य भाव होता है, एक शांत भाव होता है, 5 भाव होते हैं। ईश्वर को बालक के रूप में, अपने बालक के रूप में भक्ति करना, भगवान को अपना पुत्र या पुत्री समझना, ये वात्सल्य भाव है। उसके माता पिता, अपने को उसका माता पिता समझना और भगवान को बालक समझना, बालक रूप में भगवान की पूजा करना। और इस उपदेश के साथ साथ गुरु ने यह भी आशीर्वाद दिया कि शास्त्रों का जो गहन ज्ञान है, गुप्त ज्ञान है, वो तुम्हें स्वयं मिलने लगेगा। तुम्हारे अंदर शास्त्रों के ज्ञान स्वयं प्रकट होने लगेंगे और तुम्हारे अंदर स्वेच्छा से कोई भी रूप ग्रहण करने की शक्ति भी हो जाएगी। ऐसा ही नहीं है कि केवल कौवा ही बने रहोगे, तुम जब चाहोगे, जैसा चाहोगे, जो रूप ग्रहणना चाहोगे वो रूप तुम्हें मिल जाएगा। और काकभूषुंडी ने कहा कि अपने इस गुरु के उपदेश और आशीर्वाद के कारण मैं महर्षि काकभूषुंडी बन गया। और राम भक्ति के कारण, राम की इतनी भक्ति के कारण हमें राम का सायुज्यता प्राप्त हो गई, राम के साथ मैं एक हो गया। चूंकि अपने कौवा रूप में ही हमें राम की सायुज्यता मिली थी, इसलिए हमें इस रूप से बड़ा लगाव हो गया। मैं इस रूप को छोड़ना नहीं चाहता, मैं हमेशा काग रूप में ही बने रहना चाहता हूँ, क्योंकि इसी रूप में ही हमें राम की परम भक्ति की प्राप्ति हुई और हम राम के साथ एक हो गए। इसलिए काग रूप को छोड़ने का मेरा मन नहीं होता है, जबकि मैं अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। संसार में उन्हें युगों युगों तक सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ था कि वो कभी समाप्त नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे। और जब जब राम अवतार होगा या होता है, उन्हें ये वरदान मिला, वो अयोध्यापुरी में आते हैं। हर बार राम का अवतार अयोध्या में होता है। हर बार जब राम बच्चे बालक रूप में होते हैं तो वो राम की बाल लीला देखने का और उनके साथ खेल करने का उनको आनंद प्राप्त होता है, जितनी बार भी राम का जन्म होता है। और फिर जब राम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो अपने हिमालय के आश्रम में काकभूषुंडी जी लौट आते हैं। ये काकभूषुंडी की कथा है, काकभूषुंडी के मुख से आत्मकथा समझिए कि सुनाई गई। लेकिन इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य की बात कही गई, गूढ़ बात कही गई, जो हमारे आपके साधकों के लिए है, वो श्री गुरुदेव ने यहाँ पर प्रदान किया है, व्याख्यायित किया है, प्रस्तुत किया है। काकभूषुंडी की कथा वास्तव में जीवात्मा की आध्यात्मिक प्रगति की कथा है। सभी जीवात्माओं की आध्यात्मिक प्रगति की कथा है। काकभूषुंडी जी को शिव जी ने श्राप दिया, 1000 सर्प बन जाओ और 1000 जोनियों तक, जन्मों तक निम्न जोनियों में बनते रहो। और उसके बाद
अयोध्या में जन्म होगा और राम का भक्ति मिलेगा। ये छोटी बात है, ये संक्षेप में उनकी बात। जीवात्मा भी अनेक प्रकार के स्तरों से गुजरता हुआ हजार जन्मों में धीरे 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 वो राम की भक्ति प्राप्त कर देता है। हर जन्म में हजारों जन्मों को लेता हुआ उसके अंदर राम की भक्ति क्रमशः प्रकट होती है और एक बार एक जन्म में उसे आत्मज्ञान हो जाता है। जातक कथा के अंतर्गत ये बताया गया है, जातक कथा बौद्ध धर्म की एक बड़ी मशहूर पुस्तक है जिसमें बुद्ध भगवान के पूर्व जन्मों का वर्णन है। उसमें यह बताया गया है कि बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले, बुद्ध भगवान की स्थिति प्राप्त करने से पहले 500 जन्मों तक, बुद्ध बनने से 500 जन्म पूर्व तक बुद्ध भगवान अनेक योनियों में रहे। कभी हिरण बने, कभी बंदर बने, कभी सांड बने, कभी सिंह बने, और उनके हर जन्मों की वो कथा उस जातक कथा में लिखी। बुद्ध को इतना समय लगा बुद्धत्व बनने में, हम लोग भी पता नहीं क्या क्या बने हुए होंगे क्या पता और कितने जन्म हो गए। तो ये अभी आके सत्संग में बैठे, किसी की उम्र 50 की, किसी की 70 की, किसी की 80 की, किसी की 20-25 की भी है, क्यों नहीं पहले से बैठे रहे थे। ये तो क्रमशः जब विकास की स्थिति आई, ईश्वर की कृपा हुई, हमारे शुभ संस्कार उत्पन्न हुए तो इस स्थान में आए। तो इसमें क्रमशः समय लगता है। ऐसा भी है कि एक जीवन में भी कई लोग ऐसे हैं कि इसी जीवन में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं, कर लेते हैं। उनके एक जीवन में भी जब आध्यात्मिक प्रगति होने लगती है तो उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में बदलाव आने लगता है। युवावस्था में वो सांप की तरह विषैले हो सकते हैं, काटने दौड़ते हैं। रत्नाकर डाकू, वाल्मीकि, मारने वाला, काटने वाला, लूटने वाला, सांप की तरह विषैला, और वही व्यक्ति उस जीवन में, अपने ही जीवन में वाल्मीकि बन गया। जब आध्यात्मिक साधना आप करते हैं तो कभी सांप की तरह फुफकारने वाले होते हैं, वही व्यक्ति जो है कुछ समय के बाद कबूतर की तरह शांत हो जाता है। वही व्यक्ति जो है वो बाज की तरह दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है। वही व्यक्ति कुछ समय के बाद आध्यात्मिक उन्नति होती है तो वो हंस की तरह विवेकवान हो जाता है। क्षीर, नीर और क्षीर, इन मतलब दूध और पानी को अलग करने की विवेक शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। हंस जो है वो पूरी तौर से विरक्त अनासक्ति का परिचय है। एक व्यक्ति तुलसीदास अपने जीवन में कितना आसक्त, अंधेरी रात, उफनती नदी, और पत्नी गई हुई है मायके, और उसके बाद भी वो चले गए, इतने लाश पर चढ़ के, पानी बरसते हुए चढ़ के, कितना आसक्ति। और वही व्यक्ति कितना बड़ा भक्त हो गया उसी जीवन में। तो ये जो क्रमशः आध्यात्मिक एक प्रकार से उनका जन्म हो गया ना, उनकी योनि बदलती गई, एक ही जीवन में वो कई प्रकार के जीवों की तरह बदल गए। वो जो हंस होता है, तो इसमें ये कहा गया है कि कभी व्यक्ति सांप होता है, वही व्यक्ति कपोत होता है, वही व्यक्ति बाज की तरह होता है, वही व्यक्ति हंस की तरह हो जाता है इसी जीवन में, जैसे जैसे उसमें आध्यात्मिक परिपक्वता बढ़ती जाती है। हंस जो है सरोवर में विहार करता है, खूब खेलता है, नहाता है। जब उसका समय बीत जाता है, उसका मन करता है उससे हटने का, वो सरोवर से बाहर निकल जाता है, किनारे पर आता है, अपने पंखों को फड़फड़ा करके सरोवर की एक एक बूंद का पानी झाड़ देता है और आकाश में उड़ जाता है। इतना विरक्त कि जिसके साथ इतना संग से, खुशी से खेला, विहार किया, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं रह जाती है, उसका कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाता है, बूंद बूंद वहीं धार के छोड़ देता है। ये स्थिति
व्यक्ति के अंदर जब आध्यात्मिक विकास होता है उसमें होती है। काकभुसुंडी की कथा में यही बताया गया है कि 1000 जन्मों तक उन्हें विभिन्न जोनियों से गुजरने के बाद अयोध्या में जन्म हुआ, अर्थात उनकी क्रमिक रूप से आध्यात्मिक उन्नति हुई। और जब आध्यात्मिक उन्नति होती है तो पहले आध्यात्मिक उन्नति होती है, अयोध्या में जब जन्म हुआ तो ब्राह्मण के रूप में जन्म हुआ, 2 पैरों पर वो जमीन पर रहने वाला ब्राह्मण था। यानी व्यक्ति अपने अभ्यास और वैराग्य के 2 पैरों से इस व्यवहारिक जीवन में चलता रहता है। अभ्यास और वैराग्य, आध्यात्मिक साधना के क्रम में व्यक्ति के अंदर अभ्यास और वैराग्य के 2 पैर मिल जाते हैं और वो व्यवहारिक जगत पर चलता रहता है। लेकिन गुरु ने उसे अनजाने में उड़ा दिया, उड़ने की शक्ति दे दी। काग हो जाओ, कौवा हो जाओ, और वो उड़ने लगा। देखने में तो ये श्राप लगता है, लेकिन वो जमीन से ऊंचा उठ गया, उड़ने की शक्ति प्राप्त हो गई। यही साधक जब 2 पैरों पर अभ्यास और वैराग्य के 2 पैरों पर मजबूती से जब चलना सीख जाता है, तो वही व्यक्ति, वही ब्राह्मण, उसी ब्राह्मण को तो उड़ने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। तब उसके अंदर ज्ञान और भक्ति के पंख निकल आते हैं। ज्ञान और भक्ति का पंख उसके अंदर जब निकल आते हैं तो वो आकाश में उड़ने लगता है। और काकभुसुंडी जी हो गया वो व्यक्ति, मनुष्य था पैर पर चलने वाला, जमीन पर रहने वाला। काकभुसुंडी हवा में उड़ने वाले काग हो गए और उन्हें वरदान मिल गया गुरु का और राम का कि तुम पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम मरोगे कभी नहीं, अनंत काल तक चिरजीवी रहोगे। ज्ञान और भक्ति का जब पंख निकल जाता है साधक में, तो वो माया और काल चक्र से ऊपर उठ जाता है। काल उसे स्पर्श नहीं कर सकता है और वह गुरु का आशीर्वाद मिला था कि तुम हमेशा सत्संग करते रहोगे और राम की भक्ति प्राप्त करोगे, और जब जब राम पैदा होंगे तब तब तुम राम के बाल लीला को देखोगे और आनंद उठाओगे। ज्ञान और भक्ति का पंख जब निकल जाता है साधक में, तो वह ज्ञान और भक्ति के पंख पर अपने अंदर हमेशा सत्संग का आनंद लेता रहता है और सत्संग के माध्यम से वो हमेशा ईश्वर के साथ रहता है। सत्संग में क्या होता है? ईश्वर की चर्चा होती है। जब तक सत्संग में आप होते हैं तब तक ईश्वर के साथ होते हैं और ईश्वर के साथ होने के कारण आपके अंदर आनंद का अनुभव होता है। तो ज्ञान भक्ति के पंख पर चढ़ने के बाद व्यक्ति जो है अपने जीवन के अंदर सत्संग का आश्रम बना देता है और उस सत्संग के आश्रम के बनाने के कारण वो अपने मान सरोवर, वो काकभुसुंडी का आश्रम हिमालय में मान सरोवर के पास था। यानी हमारे आपके अंदर जो मन का सरोवर, हमारे अंदर जो मन का सरोवर है वो शुद्ध हो जाता है। हम लोग अपने शुद्ध मन के सरोवर के किनारे सत्संग रूपी आश्रम में निवास करने लगते हैं और काकभुसुंडी के पास उसी प्रकार के अनेक पक्षी आकर के सत्संग में भाग लेते थे। तो जब साधक भी अपने मन के यानी मान सरोवर के सत्संग रूपी आश्रम में निवास करता है तो उसके आसपास अन्य पक्षीगण भी सत्संग सुनने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये सब पक्षीगण आए हुए हैं कि हम लोग अपने अपने स्तर से अपने अपने मान सरोवर में आध्यात्मिक संस्कारों के कारण एक दूसरे को खींचते हैं और यही क्रम निरंतर चलता रहता है। इसमें एक और संदेश दिया गया है कि काकभुसुंडी को कौवे के रूप में ही क्यों कहा गया? और भी पक्षी हो सकते थे, काग के रूप में क्यों किया गया है?
तो भारतीय शास्त्रों में इसमें भी एक रहस्य है। भारतीय शास्त्र में काग, कौवा को नीच दृष्टि से नहीं देखा जाता है, इसकी उसे एक उन्नत दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि काग के आंखों के दो गोलकों में, आंख दो होती है ना, कौवे में भी आंख दो, लेकिन शास्त्रों में ये मान्यता है कि दो गोलकों में एक ही आंख इसमें भी और इसमें भी ऊपर नीचे या आगे पीछे होती है। बायोलॉजी की दृष्टि से भले वो सत्य हो या ना हो, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से ये मान्यता है कि कौवे की दोनों आंखों के सॉकेट में, गोलकों में एक ही आंख जो है इसमें भी चलती है, उसमें भी चलती है, ऊपर नीचे भी होती है, ये मान्यता है। काकभुसुंडी को कौवा बताया गया, इसके पीछे यही रहस्य है कि जब आत्मज्ञानी व्यक्ति बन जाता है, काकभुसुंडी आत्मज्ञानी ही थे, तो काकभुसुंडी जब आत्मज्ञानी हो गए, कौवा के रूप में हो गए। इसका कारण ये है कि जैसे कौवे के दो गोलकों में एक ही आंख चक्कर लगाती है, वैसे ही आत्मज्ञानी संत की जो दृष्टि है वो एक दृष्टि है, पारमार्थिक दृष्टि, एब्सोल्यूट दृष्टि। वही पारमार्थिक दृष्टि सापेक्षिक दृष्टि यानी व्यवहारिक सत्ता में भी आ जाती है। पल भर में वो व्यवहारिक जीवन में रहते हैं और पल भर में वो पारमार्थिक जीवन में रहते हैं। वो एक ही आंख, एक ही चेतना उनको व्यवहारिक जीवन में भी बनाए रखती है और पारमार्थिक जीवन में भी बनाए रखती है। एक ही आंख इस गोलक में भी और इस गोलक में भी चलती है। यही काग की शास्त्रीय विवेचना है। इसलिए काकभुसुंडी को, और ऐसी विवेचना आत्मज्ञानियों में भी होती है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि अयोध्या में नित्य उत्सव हो रहा था, तो ये उत्सव का मतलब ये था कि वहां के निवासियों के अंदर पारमार्थिक सत्ता के प्रति जागरूकता आ गई थी। वो सच्चिदानंद स्वरूप है, ये ज्ञात उन्हें हो गया था और इस सत्य में अवस्थित रहते हुए वो व्यवहारिक जीवन भी जीते थे। तो व्यवहारिक जीवन जीते हुए भी वो पारमार्थिक सत्य में अवस्थित थे, यानी पारमार्थिक सत्य एकमात्र सत्य था, लेकिन उसी एकमात्र सत्य में अवस्थित रहते हुए वो व्यवहारिक जीवन भी जीते थे। इसलिए लंगड़ा, लूला, गरीब, दुखी होने के बावजूद भी वो जानते थे कि ये वास्तविक नहीं है, हम वास्तविक में सच्चिदानंद स्वरूप आत्मन हैं। इस दृष्टि में, एक दृष्टि में वो अवस्थित थे, लेकिन साथ साथ व्यवहारिक भी जीवन जी रहे थे। इसलिए दोनों सत्ता, दोनों रियलिटी एक साथ वो जी रहे, व्यवहारिक रियलिटी भी और पारमार्थिक रियलिटी भी। तो जिस प्रकार से कौवे की दोनों आंख में एक ही गोलक घूमता रहता है, वैसे ही आत्मज्ञानी एकमात्र पारमार्थिक ज्ञान को व्यवहारिक जगत में भी उपयोग करते हैं और पारमार्थिक जगत में तो वो बने ही रहते हैं। इसलिए काकभुसुंडी को एक कौवे के रूप में दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि आत्मज्ञानी संत एक पल में व्यवहार में रहते हैं और एक ही पल में, अगले ही क्षण वो पारमार्थिक सत्ता में अवस्थित हो जाते हैं। काकभुसुंडी के कथा में गुरु को अपमानित नहीं करने पर बल दिया गया है, क्योंकि वहां गुरु को अपमानित किए थे तो शिव जी ने उन्हें श्राप दे दिया 1000 युग। ये इस बात का परिचायक है, इस बात की ओर इंगित करता है कि साधक को आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालने वाली कोई भी ऋणात्मक भाव को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। किसी भी ऋणात्मक भाव से यदि आध्यात्मिक प्रगति बाधित होती है
जैसे अहंकार से बाधित होती है, जैसा उसने किया था, किसी को अपमानित करने में बाधित होती है, तो साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। शिव जी ने जैसे कहा था कि तुमको गुरुओं का, संतों का आदर करना है, यानी कोई भी ऋणात्मक भावना को मन में नहीं लाने देना है, क्योंकि ऐसा करने से साधक जो है अपने उन्नत स्तर से नीचे गिर जाएगा। आपके अंदर काम उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, लोभ उत्पन्न होगा, अहंकार उत्पन्न होगा, तो आपका ये स्तर नहीं बना रहेगा। इसलिए सदा सचेत रहना चाहिए कि उत्तेजित ना हो, क्रोधित ना हो, अशांत ना हो, चिंतित ना हो। आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहिएगा तो डिस्टर्ब रहिएगा, इसलिए अवॉइड कीजिए, अवॉइड कन्फ्रंटेशन, संघर्ष को छोड़िए। कोई हानि भी हो रही है, थोड़ा अपमान भी हो रहा है, तो सह लीजिए। अगर उसको ठीक करने के लिए, अपमान का आपने बदला लेने के लिए, या कोई हानि है उसका बदला लेने के लिए अगर उसमें उलझ जाएंगे ना, तो ऋणात्मक से ऋणात्मकता में घूमते रह जाएंगे और आपकी सृजनशीलता समाप्त हो जाएगी। हमेशा अगर केस मुकदमा थाना में और कचहरी में घूमते रहेंगे तो सत्संग में आ पाएंगे क्या? अगर मान लीजिए कोई केस लग जाए किसी भी कारण से, तो दुर्गा जी के पीछे जाते रहेंगे, उनको यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो, उनको सिफारिश कराओ, उनको घुस दो, इसी में लगे रहेंगे तो कहाँ चिंतन होगा, कहाँ मनन होगा, कहाँ स्वाध्याय होगा, कहाँ सत्संग होगा, कहाँ सेवा होगी? तो इस प्रकार से व्यक्ति को अपने को ऋणात्मक प्रतिक्रिया से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं, अगर ऋणात्मकता को बढ़ावा देते हैं, तो आप अपने ऊपर सबसे बड़ा चोट कर रहे हैं, अपनी सबसे बड़ी हानि कर रहे हैं, क्योंकि आप आध्यात्मिक उन्नति के दिशा में अपना प्रगति रोक रहे हैं, और ये आपकी सबसे बड़ी क्षति है। इसलिए वहाँ पर कहा गया कि गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, और अपने को ऋणात्मक प्रक्रिया से बचाए रखनी चाहिए। तो आप सत्संग को यहीं विराम देते हैं। अपनी ओर से, आश्रम की ओर से आप सबों का हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपने इस सत्संग में भाग लिया और हमें कुछ कहने का मौका दिया। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपके हृदय में इन सारे जो ज्ञान है, भक्ति का, ज्ञान का, यह स्थायित्व प्राप्त करें और आप इस जीवन में आत्म साक्षात्कार के परम लक्ष्य तक पहुँच जाएं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।